तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। नेहरूवाल विद्या मंदिर में शान से फहराया गया तिरंगा। नेहरूवाल विद्या मंदिर टीकर में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि गांव भ्रमण कर पुनः विद्यालय में आकर संपन्न हुई। इस दौरान बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत गाए। इसके बाद विद्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 10 की सदस्य व वन समिति सभापति निर्मला संजीव द्विवेदी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरोज शंकर दयाल गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला क्रीड़ा भारती के संभागीय अध्यक्ष मोहनलाल शुक्ला, समाज सेवी सीताराम अग्निहोत्री, राम नरेश यादव उपस्थित रहे। इस दौरान सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में राष्ट्र प्रेम और शिक्षा को लेकर बात कही। कार्यक्रम का सफल संचालन अवध बिहारी मिश्रा द्वारा किया गया व आभार प्रदर्शन विद्यालय संचालक रामानुज यादव द्वारा किया गया। इस दौरान प्रधान अध्यापक पंकज यादव, प्रकाश यादव, विष्णु शुक्ला, ज्योत्सना यादव, विनीता सिंह, अर्चना पटेल, रागनी त्रिपाठी सहित आदि गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि व बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। आप सभी को आज किस विशेष कार्य से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। उस उपलक्ष्य में सबसे पहले तो देश की आन बान शान हमारे देश के इस तिरंगे झंडे को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। दूसरा, यहाँ पर पधारे हुए समस्त अतिथिजनों का, गुरुजनों का एवं छात्रों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्व सैनिक श्री जगदीश सेन जी, सुखलाल सेन जी, वंशपति जायसवाल जी, प्रेमलाल जायसवाल जी, रामलाल सिंह जी, रामायण कुशवाहा जी, विष्णु प्रसाद पटेल जी, दिनेश पटेल जी, मोतीलाल पटेल जी, बुद्धसेन बहरोलिया जी और हमारे जवान साथी राम नरेश यादव जी, अभी भी पधारे हुए इस टीकर ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि श्री शंकरलाल गुप्ता जी और मैं जब से टीकर क्षेत्र पे आया तब से हमारा भरपूर सहयोग करने वाले हमारे विशेष साथी भाई महबूब जी, इस विद्यालय के प्राचार्य, संरक्षक और इस विद्यालय के कर्ता धर्ता श्री रामानुज यादव जी, जिन्हें हम सब विमल चाचा के नाम से जानते हैं, क्रीड़ा प्रभारी के संभागीय अध्यक्ष माननीय श्री मोहनलाल शुक्ला जी, मलबा ग्राम से पधारे हुए हमारे साथी भाई संदीप द्विवेदी जी, मेरे हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हर निर्णय पर मेरा सहयोग करने वाले भाई सीताराम अग्निहोत्री जी, मेरे संरक्षक, मार्गदर्शक, टीकर में मुझे कदम रखवाने वाले और मुझे टीकर क्षेत्र की जनता से इतना स्नेह दिलवाने वाले हमारे सबके आदरणीय और सम्माननीय श्री राम किंकर प्रयासी जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। इस मंच के माध्यम से हमारे टीकर ग्राम के सचिव जी भाई पंकज यादव जी, प्रकाश यादव जी, इस विद्यालय के समस्त शिक्षक बंधु, मातृशक्ति एवं इस विद्यालय के छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सब आज जानते हैं कि हम देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा, मेरा एक छोटा सा छात्र बंधु ये कह रहा था कि नेता जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। तो मैं इस बात को थोड़ा सा कटाक्ष करना चाहूंगा कि वही नेता थे, नेता सुभाष चंद्र बोस जी, जिनके
आशीर्वाद से, जिनके बलिदान से, और ऐसे ऐसे नेता हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, ऐसे ऐसे नेता हुए हैं जिनके श्रम, जिनके बलिदान और जिनके कार्यों की बदौलत आज हम देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर नेता खराब होता है, मैं ये कहता हूं कि अगर देश में अपने लोगों के लिए और अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए कार्य करने का जज्बा हो तो कोई भी नेता खराब नहीं होता। नेता कोई नहीं होता, नेता तो आपके घर का ही बालक होता है जिसे आप अपना अगुआ बनाते हैं। मुखिया अच्छा हो तो सारे कार्य अच्छे हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपना मुखिया चुनने का कोशिश कीजिए। हमारा गणतंत्र, हमारा संविधान हमें सिखाता है, हमारा मजहब हमें सिखाता है कि आपस में बैर नहीं करना है। आज हम आपस में बैर करते हुए, आपस में एक दूसरे को धर्मों से बांटते हुए अगर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हमारा धर्म, हमारा संविधान, हमारे देश और न ही हमारे बुजुर्ग ये कभी नहीं सिखाते कि हम एक दूसरे से अलग रहकर कोई काम करें, पर हमारे मन में एक क्लेश, हमारे मन में एक घृणा की भावना जो बनती जा रही है, मुझे लगता है कि उस घृणा की भावना को बदलने का श्रेय केवल और केवल विद्यालय को है, विद्यालय के शिक्षकों को है। अगर विद्यालय के शिक्षक अपनी शिक्षा में बच्चों को आपस में धार्मिक लड़ाई न लड़के आपस में शिक्षा की लड़ाई लड़ने का अगर प्रयास कराएं और ऐसी पढ़ाई पढ़ाएं तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाला समय धर्मों के नाम पर बचेगा। आज हम अपने अपने धर्मी जाति को लेकर ऐसे बनते जा रहे हैं और ऐसे एक दूसरे से टूटते जा रहे हैं। एक जमाना था जब हमें अपने बुजुर्गों से जानने को मिलता था कि सभी सयाने, गांव के जितने भर सयाने होते थे, ठंड के दिनों में अलाव जलाकर इकट्ठा बैठते थे, कम से कम घंटे 2 घंटे आपस में चर्चा करते थे। आज वो दिन हट गए, आज वो दिन देखने को नहीं मिलता, अलाव देखने को नहीं मिलता। हमारे गांव के लोग, हम अपना परिवार एक दूसरे से बांटे हुए, अपना घर एक दूसरे से बांटे हुए। हम जानते हैं कि हम एक निश्चित समय के लिए ही इस जमीन पर आए, इस धरती पर, और इस धरती को प्रणाम करने के लिए हम एक निश्चित समय के लिए आए और एक निश्चित समय के बाद हमें जाना है। हम कितना भी कमा लेंगे, कितना भी बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन सब कुछ हमें छोड़कर यही जाना है। जब सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना है तो फिर तिरती जमीन के लिए लड़ाई किस बात की। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपस में मिलके, आपस में बनकर हम कुछ ऐसा काम करके जाए, हम उस नेता का नाम, उस नेता को, वो नेता बन के जाए कि हमारे जाने के बाद भी कोई ये ना कहे कि ये गलत था, कोई ये ना कहे कि इसने ये गलत कार्य किया है। हम सब मिलकर जब हमने किसी को अगुवा बनाया है तो उसे समझाने का भी प्रयास हमारा ही बनता है कि हम उसे सही राह दिखाएं, और ये सबसे बड़ा काम बुजुर्गों का होता है। अगर सभी बुजुर्ग मिलकर हम नौजवानों को एक नई रास्ता दिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में कुछ कमी आएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी, और तब न यहाँ जाति का विरोध होगा, न धर्म का विरोध होगा। सब जाति धर्म एक साथ मिलकर और एक साथ जाएंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मैं सबसे प्रथम तो स्पीकर बरगाही टोला का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। ऋणी सिर्फ इसलिए हूँ कि जब मैंने अपने गांव के बाद कहीं भ्रमण करने का सोचा तो सबसे पहले टीकर बरगाही टोला पहुंचा था, और टीकर बरगाही टोला में लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार इतना मिला कि पूरे टीकर में छा गया, और टीकर में ही नहीं पूरे 20 पंचायतों में आपका स्नेह इतना छाया कि आपके प्यार के आगे किसी दूसरे का हक ही आगे नहीं बना, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, आपका इतना प्यार बन गया। इस विद्यालय से चुनाव के पहले भी बहुत सारे संबंध रहे हैं। यहाँ के विद्यालय के जो प्राचार्य जी हैं, संरक्षक जी हैं, वो हमेशा आशीर्वाद हमें देते रहे थे, और इसके पहले भी इस विद्यालय के कार्यक्रमों में हम इकट्ठा हुए हैं। मुझे नहीं लगता, और मैं आप सबके बीच में केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मुझे नेता बनाकर अपने पास ना बुलाएं, मुझे अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना नाती, अपना भाई बनाकर बुलाएं, और मुझे अपने हक से मेरे ऊपर हक जमाएं। आपका पूरा हक बनता है, और मैं वादा करता हूं कि
मैं जिस भी श्रेणी पे हूँ, जितना मेरा कद है, उस कद में आपके साथ कदम से कदम चलाने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, और आप सभी बुजुर्गों को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सभी ग्रामवासियों को, मातृशक्तियों को, विद्यालय परिवार को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज से फागुन का दिन लग गया है, बसंत पंचमी का आगाज सामने दिख रहा है, पेड़ में अच्छे गौर लगी हुई है। आप सभी को बसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और इस सेवा के ऊपर हमेशा ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।